हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो मेल होता है, एक फीमेल होती है और इसके अलावा भी और कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बायस होते हैं। ठीक उसी तरीके से होमोसेक्सुअल भी होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। LGBT। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, एक मेल और फीमेल, मेल का अट्रैक्शन फीमेल की ओर होता है, फीमेल का अट्रैक्शन मेल की ओर होता है। पर इसके अलावा भी कुछ अलग चीजें होती हैं, जैसे कि मेल का मेल की ओर अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं गे। फीमेल का फीमेल की ओर अट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं लेस्बियन। और कुछ होते हैं जो कि बायस होते हैं, मतलब कि वो मेल और फीमेल दोनों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मतलब फीमेल है तो मेल और फीमेल दोनों की ओर अट्रैक्ट होगी, और मेल है तो मेल और फीमेल दोनों की ओर अट्रैक्ट होगा। इसको हम कहते हैं बायस। अब दोस्तों, इस ओसीडी के अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसको वैसे विचार आने लगते हैं कि कहीं मैं लेस्बियन ना बन जाऊं, कहीं मैं गे ना बन जाऊं। ऐसे कई सारे विचार आने लगते हैं। उसने कहीं से पढ़ा होता है इस बारे में, कहीं से देखा होता है, कहीं से ऐसी चीजें सुन रखी होती हैं, तो उसको लगता है कि कहीं मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग्स ना आने लगे। उसको अपने फ्रेंड के प्रति डर होने लगता है कि कहीं मेरा भी अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, और वो बहुत ही घबराने लगता है। उसको लगता है कहीं मैं गे ना बन जाऊं, कहीं मैं लेस्बियन ना बन जाऊं। पर दोस्तों, ये सब चीजें होती है जब हमारे पास अधूरी नॉलेज होती है। मतलब कि जब हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली गे लेस्बियंस होते क्या हैं, एग्जैक्टली कौन क्या बन सकता है, हमें ये चीजें पता ही नहीं होती हैं। जब हम अधूरी नॉलेज लेकर आते हैं तब हमारे अंदर ऐसा डाउट क्रिएट होने लगता है। दोस्तों, जनरली जो मेल है वो मेल ही रहेगा, वो फीमेल नहीं बन सकता। नहीं उसके अंदर फीमेल वाली फीलिंग्स आ सकती है, नहीं गे वाली फीलिंग्स आ सकती है। जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगी, नहीं तो उसके अंदर लेस्बियन वाले विचार आएंगे और ना ही तो उसके अंदर मेल वाले विचार आएंगे। मतलब जो जो है वो वही रहता है। गे या लेस्बियंस होते हैं वो बाय बर्थ गे या लेस्बियंस ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े हो गए, समय के साथ साथ वो बदल गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से आप किसी लेस्बियन को या किसी गे को आप परफेक्ट मेल और फीमेल नहीं बना सकते। ठीक उसी तरीके से आप किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी मेडिसिन के थ्रू या किसी भी अफर्मेशंस के थ्रू आप किसी भी मेल को या फीमेल को गे या लेस्बियन नहीं बना सकते। ये सब बाय बर्थ होता है, ये चीजें बाय बर्थ होती हैं। मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है बाय बर्थ, गर्भ में ही कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर जनरेट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर हो जाती है जिस वजह से उसके अंदर बाय बर्थ वैसी चीजें होती हैं। और जैसे ही जैसे व्यक्ति सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है, आई थिंक 5 साल के बाद आजकल व्यक्तियों को सब समझ में आने लगता है, तो 5 साल के बाद ही उसका अट्रैक्शन उस और होने लगता है। तो दोस्तों, जो मेल है वो मेल ही रहेगा, जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगा। वो बाय बर्थ होता है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कुछ सुन लिया, कुछ जान लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ अफर्मेशंस मिल गई आपको तो आप बदल जाएंगे समय के साथ साथ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शेर शेर ही रहता है, बकरी बकरी ही रहती है। मतलब आप बकरी को शेर नहीं बना सकते मोटिवेट करके, और शेर को आप बकरी नहीं बना सकते। उसका अपने खुद के कुछ नेचर्स हैं, खुद के कुछ स्वभाव हैं, तो उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको आप बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, इस चीज का डर छोड़िए कि कहीं में फीमेल वाली फीलिंग ना आने लगे हमारे अंदर, कहीं ये फीलिंग ना आने लगे, वो फीलिंग ना आने लगे। आप जो हो वही रहोगे। आपके अंदर जो फीलिंग है वो बाय बर्थ इनबिल्ड है। आप एक अल्फा मेल हो, आपको वो कोई भी नहीं बदल सकता। आम के पेड़ में कभी भी आप जामुन नहीं उगा सकते, और जामुन के पेड़ में आप आम नहीं उगा सकते। दोस्तों, लोगों के अंदर जब सही नॉलेज नहीं होती है, वो कहीं से उल्टा सीधा कहीं से सुन लिया या किसी डॉक्टर ने उन्हें बता दिया, वो आधी अधूरी नॉलेज होती है। वो कभी भी कंप्लीट नॉलेज आप नहीं पा सकते कहीं से भी। आप कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, या जो कुछ भी है, वो केवल एक पर्सपेक्टिव पे बात करता है, किसी एक चीज के बारे में बात करता है। तो ओसीडी के केस में क्या होता है, हम उसी चीज को ले लेते हैं और फिर घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, हालांकि हमें पूरी नॉलेज नहीं होती। तो दोस्तों, पूरी नॉलेज ये है कि जो व्यक्ति जो होता है वो वही रहता है, आप उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। एक मेल है तो मेल का अट्रैक्शन फीमेल की ओर होता है। फीमेल के बारे में सोच के उसे मजा आता है, किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं फील होती है ना, और आप परेशान नहीं होते, उल्टा मजा आता है आपको। और फीमेल जो है वो मेल के बारे में सोचती है तो उसको अच्छा लगता है, मजा आता है। मतलब वो उसको ना ही एंजाइटी फील होती है, ना ही उसे अजीब सा कुछ भी फील होता है। तो दोस्तों, इसको पहचानने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि अगर आप मेल हो और मेल के बारे में ऐसे कुछ विचार आ जा रहे हैं, ऐसे कुछ थिंकिंग आ जा रही है और आपको अजीब फील हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो इसका मतलब आप अल्फा मेल हो, आप बेहतर हो, आप पूरी तरीके से मेल हो। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, आपको जिसके बारे में सोच के अजीब सा फील हो रहा है कि कहीं इसके बारे में गलत विचार ना आने लगे मेरे मन में, कहीं मैं अट्रैक्ट ना होने लगूं, तो आप क्या करो, उससे खूब बातें करो, उससे आराम से बिल्कुल दोस्ती भाईचारे जैसा बिल्कुल घुस जाओ, बहुत अच्छे से उससे बात करो।
डरो घबराओ मत कि कहीं ये बोलने से मैं वैसा ना बनने लगूं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। बस ये डर जो बना हुआ है इसको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? आप उससे खूब बातें करो, खूब भाई जान ये वो जाने मन, खूब ऐसी बातें करो उससे। तो फिर क्या होगा? फिर वो जो डर जो बना हुआ वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली महसूस होगा कि यार ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ। तो ये जो डर बना हुआ है, इस डर को खत्म करने का यही तरीका है कि इसको एक्सपोज करो। एक्सपोज करने का मतलब ये है कि आपको जिससे डर लग रहा है आप उससे ही बात करो, बार बार बात करो। तो जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डर खत्म होने लगेगा। आप ऑटोमेटिकली पहचान पाओगे कि हम हैं कौन वास्तव में। आप एक अल्फा मेल हो, आप एक मेल हो, तो आप वो नहीं बन सकते। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं तो ये विचार ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा पर्सनल सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन तनाव एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।